बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुए हैं हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ़ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह हज़रत की मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह हज़रत की कब्र को नूर से मुनव्वर फ़रमाए। बयान का उन्वान है दौलत की हवस। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं बयान की तरफ। उधर फरमाया कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून सुम्मा इन्नहुम लक़ालुल जहीम सुम्मा युक़ालु हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। फिर घसीट कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा और फेंकने वाले उधर फरमाया कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून सुम्मा इन्नहुम लक़ालुल जहीम सुम्मा युक़ालु हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। फिर घसीट कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा और फेंकने वाले मुंह पे तमाचे मार रहे होंगे और यूं कहेंगे ये वही दोज़ख है कल जिसका तुझे यकीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। केसर तैयार करदा तैयब इस्लामी रिकॉर्डिंग सेंटर मदनी जामा मस्जिद बावलपुर रोड मुल्तान। कुरान करीम की ये सूरत शरीफा आखिरी पारे की मुख्तसर सी सूरत है। परवरदिगार आलम ने इस सूरत मुबारका में इंसान की ऐसी खसलत और ऐसी जिबिल्लत का जिक्र फरमाया जो तकरीबन हर आदमी में मौजूद है। खालिक कायनात चूंकि इंसान के बनाने वाला है, उसने अपने हाथों से इंसान को पैदा फरमाया, उसकी ग़िज़ा और खुराक और जरूरियात का इंतजाम फरमाया, उसकी हर तमन्ना को परवान चढ़ाया, उसकी आरज़ुओं को पूरा फरमाया। उसी ने इसके अंदर खासियतें पैदा फरमाई, तस्वीर अलग अलग बनाई, तकदीर अलग अलग बनाई, सूरतें मुख्तलिफ हैं। दो सगी बहनें, एक है कि लेने के कोई तैयार नहीं और दूसरी है कि सारा जहान कुर्बान होने को तैयार है। बाप एक है, माँ एक है, शक्ल और सूरत एक है, ढांचा एक है, तस्वीर अलग अलग। इसी तरह से तकदीर अलग अलग। एक आदमी के दो बेटे, एक तख्ते शहनशाही पे बैठकर हुक्मरानी करता है, दूसरा भीख मांगता फिरता है। एक के पास इतने कपड़े के पहनने की नौबत नहीं आती और एक सर्दी में जगह तलाश करता फिरता है कि मेरी रात कट जाए। एक के पास इतने बच्चे के उसे फुर्सत नहीं उनको संभालने की। एक है कि तरसता है कि मुझे कोई अब्बा कहने वाला दुनिया में है। बावजूद इसके कि खालिक के कायनात ने इसे दीन से नवाजा, इसको दुनिया से नवाजा, इसको दौलत से नवाजा, इसको तख्ते शहनशाही से नवाजा, मगर आदत नहीं बदलती। अरबी का एक मकूला है, जबन करतक जिबिल्लत न करतक।
पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकता है, आदमी की आदत नहीं बदल सकती। सृष्टि में जो पड़ जाए, जो खसलत जगह पकड़ जाए, जो आदत मुस्तकिल हो जाए, उस आदत का छोड़ना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है और वो छूटती नहीं। तो इंसान के अंदर परवरदिगार आलम ने एक खसलत रखी है, एक आदत रखी है, अंबिया किराम में नहीं होती, अल्लाह वालों में नहीं होती, बाकी तमाम लोगों में है। वो है हिरस, वो है हविस, वो है मानो दौलत की आरज़ू, बेशक, और वो है अपने बराबर वाले को देखकर मुंह में पानी आना, बड़े आदमी को देखकर अपनी कमजोरी का एहसास होना। हाय, इसके पास कार है, मेरे पास साइकिल भी नहीं, इसके 4 बेटे हैं, मेरे पास एक भी नहीं। कुरान करीम ने इस खसलत को हलाकत से ताबीर फरमाया और यूं फरमाया, अल्लाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। फरमाया हलाक हो गए, बर्बाद हो गए वो लोग जिन्होंने अपनी आदत न बदली, जिनकी आरज़ू पूरी न हुई, जिनकी हसरत पूरी न हो सकी, जिनकी तमन्नाएं परवान न चढ़ सकी। आज हजारों का ख्वाब देखता है, पहले कहता है मैं किसी का मकरूज न रहूं, मैं किसी का मोहताज न रहूं, इलाही मुझे बेकर्जा कर दे, मैं किसी का देने वाला न बनूं, मेरी कुंडी खड़काने वाला कोई न बने। इलाही जिधर से गुजरता हूं लोग मांगते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे सर से कर्जा उतार दे। अल्लाह का कर्जा उतार देता है, फिर कहता है इलाही मेरे पास कुछ न कुछ तो होना चाहिए, शादियों में काम आए, जरूरतों में काम आए। फिर परवरदिगार आलम सैकड़े अता फरमा देता है, फिर हजारों का ख्वाब देखता है, फिर हजारों अता हो जाते हैं, फिर लाखों के अरमान करता है, फिर लाखों अता हो जाते हैं, फिर अल्लाह पाक करोड़पति बना देता है, फिर अरबों का ख्वाब देखता है। आवाज़ आई अल्लाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। और तेरी तमन्ना पूरी न हुई, हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, मगर आज तक तेरा जी न भरा, मैं फलां के बराबर बन जाऊं। यहाँ तक कि आप पहुंचते हैं कब्रों में। हमने आज तक किसी को दुआ मांगते नहीं सुना, या अल्लाह बस मेरे लिए काफी है, किसी और को दे जो गरीब हो। आज जब दुआ करेंगे दाएं बाएं कान लगा के देखना कोई दुआ मांगता है ऐसी? बेशक। मेरे पास जमीन है, मेरे गुजारे के काबिल है, मेरी नौकरी है, मेरे गुजारे के काबिल है, मेरा कारखाना है, मेरा गुजारा चल रहा है। कोई आदमी दुआ मांगता नहीं सुना होगा, या अल्लाह अब तेरी मेहरबानी दाएं बाएं वाले को दो, मेरी खैर है। इसी को कुरान करीम ने जिक्र फरमाया। कब्र तक आदमी की आरज़ू पूरी नहीं होती, यहाँ तक कि दुनिया उसको आगे लपेट लेती है, दुनिया में फंसता चला जाता है, गिनती करता रहता है, सोचता रहता है इतने बनाऊं, इतने बनाऊं, इतने बनाऊं। इसी को परवरदिगार आलम ने दूसरे मकाम पे फरमाया, ओ लोगों तुम दुनिया के पीछे ना पड़ो, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन क़लील। दुनिया की चहल पहल, दुनिया की रंग रौनक, दुनिया का तमाशा, दुनिया की रंगरीलियां तुम्हें अपना न बना ले। ओ लोगों मेरे बनो, मैं तुम्हारा हूँ। इरशाद फरमाया दौलत मुझसे गाफिल कर देती है। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुबह शाम जो मुझे याद करते हो, उनकी जुबानें हो, नाम मेरा हो, झोली उनकी हो, अता मेरी हो, मांगने वाले वो है, करम नवाजी मेरी हो। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी। ऐसे लोगों के पास बैठा करो जो मुझे याद करते हो।
رہا قبر کا معاملہ، قبر میں جانے کی تیری تیاری نہیں، میری تیاری نہیں، امیر کی تیاری نہیں، ذمہ دار کی تیاری نہیں، سرکاری ملازم کی تیاری نہیں، کوئی بھی تیاری میں رات دن روتا نہیں پھرتا، آئے میں چلا جاؤں بے گا، شک آئے یہ دنیا یوں ہی آباد رہے گی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی، ہزاروں آئے ہزاروں جائیں گے، دنیا اپنی جگہ پہ آباد ہے۔ جاتے وقت بے کسی شک کو نوٹس نہیں ملا، کسی کو اطلاع بھی نہیں ملی، میرے 8 دن باقی ہے، میرا مہینہ باقی ہے، میرا یہ آخری سال ہے، میری یہ آخری رات ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ فرمایا الہاکم التکاثر، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے دولت کے پیچھے پڑنے والے۔ یوں گنا کرو اس رات دن میں نے کتنے سپاروں کی تلاوت کی، ان رات دن میں کتنا میں نے درود شریف پڑھا، ان رات دن میں کتنا میں نے استغفار کیا، کتنی میں نے اللہ اللہ کی، کتنی میں نے قبر کے لیے تیاری کی، اور کتنی میں نے اس کوٹھی بنگلہ اس مکان دکان کے لیے تیاری کی۔ مجذوب علی رحمت نے انہی باتوں بے کو شک سنوارنے کے لیے اپنا دماغ کھپایا۔ اسی کو کہتا ہے کہ رات دن یہی چہل پہل تجھے مستانہ بنا کے رکھتی ہے، ادھر والے نے یوں بنا لیا، ادھر والے نے یوں بنا لیا، لو جی ہندوستان سے ہمارے ساتھ آیا تھا، آج اتنے بڑے کارخانے کا مالک ہے، ہمارے ساتھ آیا تھا، آج اتنی بڑی جائیداد کا مالک ہے۔ اسی کو فرمایا یہی تجھ کو تم ہے اللہ رہو سب سے بالا، ہر وقت دماغ میں یہی ہے، بھائیوں سے اونچا ہو جاؤں، برادری سے اونچا ہو جاؤں، خاندان سے اونچا ہو جاؤں، علاقے میں میرا نام ہو جائے، میں بڑا بن جاؤں۔ فرمایا یہی تجھ کو تم ہے رہو سب سے بالا، او زینت نرالی او فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ مرنے والا کبھی یوں نہیں کیا کرتا کہ رات بھی تباہ، دن بھی تباہ، جوانی تباہ، ساری زندگی برباد۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دیکھ لے، صحابہ عرض کرتا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، بے کمزور ہو شک گئے، آپ ضعیف ہو گئے، آپ کی اب وہ پہلے والی طاقت نہیں رہی، ہم دیکھتے ہیں بڑی کمزوری چھا گئی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا او لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری کمر توڑ دی۔ جب میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں میری ہڈیاں کھل جاتی ہے، میرا سانس پھول جاتا ہے۔ قیامت کا منظر جن صورتوں میں خاص طور سے موجود ہے، فرمایا او ابو ہریرہ جب میں پڑھتا ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے موت آئی۔ یہ اس نبی کا حال ہے جس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا اے نبی اگر آپ حکم دیں تو تولا 2 تولا نہیں، شیر 2 شیر سونا نہیں، بے یہ شک احد پہاڑ سونے کا بنا دوں اور ایسا کروں کہ آپ کو اٹھانا بھی نہ پڑے، جدھر کو آپ جائیں یہ احد پہاڑ سونے کا بنا ہوا آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے گا۔ ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا الہ العالمین میں دنیا کمانے نہیں آیا، میں سونا بٹورنے نہیں آیا، میں چاندی اکٹھا کرنے نہیں آیا، میں تو جو لوگ تجھ سے ٹوٹ گئے بگڑ گئے جہنمی بن گئے ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ قبر آ گئی مگر لوگ بعد نہ آئے۔ رشوت خوار بعد نہیں آتا، جھوٹ بولنے والا بعد نہیں آتا، ملاوٹ کر کے پیسے کمانے والا بعد نہیں آتا، دھوکہ دے کر دولت بنانے والے نے کبھی نہیں سوچا آج میں دھوکہ کر رہا ہوں کل میری ساتھ کیا بنے گی۔ فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا پی مزے اڑا، دندلا کافر
मैं तुझे पहले बता दूं, कब्र में आने से पहले तुझे बता दूं, इन्नकुम मुजरिमून, है तू परले दर्जे का मुजरिम। पता चलेगा तुझे जब मेरी पकड़ाए। कब्रों तक दंदना, कब्रों तक उछलता फिर, अपने आप को बड़े से बड़ा बना ले, अमीर कबीर बना ले, इज्जत वाला बना ले, और इज्जत तो मेरे यहां से होती है, तेरे बनने से क्या बनता है। फरमाया इस खसलत का इलाज करो, इस आदत का इलाज करो कि मैं बड़ा बन जाऊं। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह सैया किस्म के आदमी थे, मुल्कों मुल्कों की सैर किया करते थे। यूं तक हो गया हजरत का पैदल चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। दिल में आया कि इलाहुल आलमीन, मुझे पैदा तो कर दिया, मेरे लिए तेरे पास जूती भी नहीं, नंगा फिरता हूं, पैरों में छाले पड़ गए। मगर खुद ही फरमाते हैं कि जब मैं दमिश्क की जामे मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने वहां एक आदमी देखा बैठा था जिसके दोनों पैर ही नहीं थे। फिर मैंने शुक्र अदा किया, इलाही मैं जूती की शिकायत कर रहा था, इस गरीब के पांव ही नहीं। तुम छोटी दुकान की शिकायत करते हो, छोटे कारोबार की शिकायत करते हो, दुकान को छोटी बताता है और खबर का पता नहीं कि छोटी बनेगी या बड़ी, उसका कौन फिक्र करेगा। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, बाद आदमी कब्र में जाने के बाद अल्लाह पाक की जमीन उससे इतनी नाराज होगी और कहेगी पूरी कायनात जितनी मुझ पे चलने वाली थी, तुझसे ज्यादा मुझे बुरा कोई नहीं लगता था। आज तू मेरे कब्जे में आया, आज तू मेरे अंदर आया, देख मैं तुझे क्या बताती हूँ। तूने जिना मुझ पर की है, तूने शराब मुझ पर पी, तूने जुए मुझ पे खेले, तूने बड़ी बदमाशियां मुझ पे की, तूने रिश्वत बटोरी, मजलूम के ऊपर तू जुल्म करता चला गया, कभी भी बात न आया, मेरे कुरान को ठुकराया, मेरे नबी के फरमान से बगावत की। आज देख मैं तेरा क्या इलाज करती हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक की उंगलियों को हाथों में डाल लिया, इधर की उंगली इधर निकाल ली, इधर की उंगली इधर निकाल ली। फरमाया देखो जब जमीन दबाएगी दाई पसली बाई तरफ और बाई पसली दाई तरफ निकल जाएगी। उस खबर का इंतजाम आज कुछ नहीं, और सच्चा कुरान देगी खबर में आ घुसता है आदमी मगर तैयारी का नाम नहीं लेता। वो कहता मैंने मरना थोड़ी है, मरने के लिए ये और लोग थोड़े हैं, मगर बचेगा कोई नहीं। परवरदिगार आलम का निजाम कायनात है कि उसने निजाम आलम बनाया, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई किसी हाल में रुखसत होगा, कोई किसी हाल में रुखसत होगा। खुदा की कसम कोई शराब पीता हुआ मरता है, कोई बदकारी करता हुआ मरता है, कोई बदमाश बदकार औरत के पीछे मर जाता है, और कोई ऐसा होता है उधर दम निकलने का वक्त आया, उधर परवरदिगार आलम के फरिश्तों ने जन्नत का नक्शा उतार कर सामने रख दिया। आज ला तगाबू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। आजा ये नक्शा देख ले, मैंने तेरे लिए ये जन्नत तैयार कर रखी है, दुनिया ही में दिखा दिया जाएगा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वाक़यात में लिखा है कि आखिरी वक्त आया, फरिश्तों ने जन्नत का नक्शा उतार कर सामने रखा, अल्लाह वाले ने मुंह फेर लिया। फरिश्तों ने पूछा जन्नत से नफरत है? फरमाया नहीं। फिर जन्नत को देखकर मुंह क्यों फेरा? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो कुल ही क्या है, वो कुल ही क्या है जिस कुल में तू न हो, और वो दिल ही क्या है कि जिस दिल में तू न हो। और ठीक है जन्नत में सारे मजे सारी नियामतें हैं, मैंने नजर मार के देखी मेरे परवरदिगार का दीदार कोई नहीं। मैं उस जन्नत का लेकर क्या करूं जिस जन्नत में तू खुद ना हो मेरे रब, मुझे तो तेरी जरूरत है।
इश्क की बात है। आदमी जिसके पीछे मरता है उसकी शक्ल चाहिए, दुपट्टा आ जाए पेट नहीं भरता, रुमाल आ जाए पेट नहीं भरता, बेशक। उसका लिखा हुआ खत आ जाए पेट, और तमाम चीजें आग लगाने वाली है, बुझाने वाली नहीं। मैं कहता हूं जिसकी मोहब्बत दिल में समा जाए, जूता भी आ जाए तो फिर वो उस पर भी कुर्बान। और ये इश्क की मंजिल ही भी है। और आप तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें, अगर किसी का बच्चा फौत हो जाए और वो जूते और वो खिलौने और वो कपड़े घर में रह जाए, जब भी सामने आते हैं माँ का जिगर फट जाता है। इन जूतों के पहनने वाला चला गया, इन कपड़ों को पहनने वाला चला गया, मेरे सामने यूं खड़ा हुआ करता था, यूं खेला करता था, यूं खाया करता था। ये भी मोहब्बत है ना। तो जिससे मोहब्बत हो जाती है उसके पैगाम से पेट नहीं भरता, उसके कपड़ों से पेट नहीं भरता, उसकी किसी चीज भेजी हुई से पेट नहीं भरा करता। ये अल्लाह वाले जिनको परवरदिगार आलम की जात से इश्क हो जाता है, वो उसके सिवा कुछ नहीं मांगते। बल्कि एक कदम आगे बढ़कर के वैसे बयान कर दूंगा, ये बात मेरे मतलब की है, तुम्हारे मतलब की है। बात सूफी औलिया कराम बड़े बुजुर्ग यूं कहते हैं कि जन्नत के लिए इबादत करना शिर्क है। बात औलिया कराम, तुम तो नंगों को कहते हो ना पहुंची हुई सरकार, आओ मैं तुम्हें बतलाऊं, ये है लोग पहुंचे हुए जो ये कहते हैं कि हमें तो जन्नत नहीं चाहिए, ना हमें दोज़ख का डर है, ना हमें जन्नत का लालच है। चुनांचे हज़रत राबिया बशरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा औरत वली है, किसी ने देखा, दीवानी किस्म की थी, एक हाथ में आग है और एक हाथ में पानी की गडवी है, और पहाड़ के दामन में दौड़ी दौड़ी फिरती है। किसने पूछा राबिया क्या ढूंढ रही हो? कहने लगी जन्नत और दोज़ख को तलाश कर रही हूँ, जन्नत को ढूंढ रही हूँ और दोज़ख को तलाश कर रही हूँ, जहन्नुम को। बेशक। किसने पूछा क्या करेगी? तो कहने लगी लोग मुशरिक हो गए, लोग मुशरिक हो गए, शिरक करने लगे। उसने कहा कैसे? फरमाने लगी कि जन्नत के तो लालच में इबादत करते हैं और दोज़ख से डर के इबादत करते हैं। मैं पानी लिए फिरती हूँ, जहन्नुम मिले तो आग डालकर बुझा दूं, पानी डालकर खत्म कर दूं, न दोज़ख रहे न उसका डर रहे। और आग इसलिए लिए फिरती हूँ जन्नत मिल जाए, आग लगाकर जला के खत्म कर दूं, न जन्नत हो न लालच हो, जो भी करे वो परवरदिगार को राजी करने के लिए करे। मैंने अर्ज किया ये हमारे मतलब की बात ही नहीं, ये तो बहुत ऊंचे दर्जे के लोगों की बात है। चुनांचे ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे। जिस बात में राबिया बसरी ना होती तो मुख्तसर बात फरमा देते। एक दिन लोगों ने अर्ज कर दिया हजरत हमने एक अंदाजा लगाया कि वो क्या, जिस बात में राबिया बसरी ना हो आप लंबा चौड़ा बात ही नहीं फरमाते। फरमाया हाँ हाँ, हाथियों की खुराक चिमटियों को नहीं डाली जा सकती। फरमाया हाथियों की खुराक कीड़ी मकोड़ों को नहीं दी जा सकती। अरे राबिया के पास आत्मा मौजूद है, राबिया के पास अकल मौजूद है, दिमाग मौजूद है, इश्क मौजूद है, खोजो गुदाग मौजूद है, वो इन तमाम बातों को समझती, तुम क्या जानो? ये तो बड़े ऊंचे मकाम की बातें हैं, हम क्या समझेंगे जिनका कलमा भी सही नहीं? हम क्या समझेंगे? आज तक फिक्र नहीं हुआ कि मेरा दुरूद शरीफ ऐसा ना हो कि गलत पढ़ता हूं मेरे आका मेरे मुंह पे ना मार दे। आज तक ना सोचा कि मेरी नमाज सही है या गलत है। सारी उम्र इसी सोचो विचार में गुजार दिया कि एक एक करके दो बनाऊं, एक मुरब्बे के दो बनाऊं, एक कारखाने के दो बनाऊं, एक दुकान की दो बनाऊं। फरमाया कल्ला हरगिज़ हरगिज़ नहीं, किसी की तमन्ना कभी पूरी नहीं हुई, किसी की हसरत पूरी नहीं हुई। कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, खबरदार अनकरीब जान लोगे तो फिर खबरदार तुम्हें पता चल जाएगा ये दुनिया किसी की नहीं। किसी ने किसी का साथ दिया ही नहीं, ये कभी किसी की दुनिया बनी ही नहीं। तो परवरदिगार आलम जल्ले शानू ने तमाम दुनिया को झंझोड़ दिया, इंसानियत के लिए लाहिअमल नाज़िल फरमा दिया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाक हो जाए, बर्बाद हो, तबाह हो जाए, डूब के मर जाए, जलील हो जाए, वो आदमी जो अपनी आदत को न बदले, हत्ता
जवानी में गलत निगाह थी, आज तौबा कर लो। अगर बचपन में कोई गलत कारी कर बैठे, आज तौबा कर लो। अगर किसी वक्त भूख प्यास में कोई गलती कर बैठे, आज तौबा कर ले। अगर जवानी में कोई गलती होगी, आज तौबा कर ले, वरना लतारबुन्नल जहीम। याद रखो जहन्नुम का अज़ाब बड़ा सख्त है। आदत बदलो। कुफर की आदतें लोगों को पड़ जाती हैं, रस्म और रिवाज की आदतें लोगों को पड़ जाती हैं, और आदत बनाओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान की आदत बनाओ, हुजूर के इरशाद वाली अमल करने वाली आदत बनाओ। खसलत बदलो, मिजाज बदलो, हालात बदलो, जिंदगी में इनकलाब लाओ, फिर परवरदिगार आलम यूं आवाज खुद देंगे, ओ मेरे बंदे इधर आ, मैं तेरा इंतजार करता हूँ। नहनु औलियाउकुम फिल दुनिया व फिल आखिरा। और मेरे बंदे दुनिया में भी तेरा कार साथ मैं हूँ, खबर में भी मेरे सिवा तेरा कोई नहीं। कितनी प्यारी बेगम साहिबा हो, कितना ही प्यारा बेटा हो, कितना ही प्यारा लफ्ज़े जिगर नूरे नजर हो, हर आदमी अंधेरी कोठरी में लाखों मन हजारों मन मिट्टी के नीचे रख के आ जाता है। पता है कि ये वो बेगम है जिसने कभी चेहरे पे दाग नहीं पड़ने दिया। ये वो बेगम है कभी इसके कपड़ों में सलवट न पड़ी। आज सारा खानदान सबसे प्यार करने वाला शौहर धड़ाधड़ मिट्टी फेंक रहा है। बाप अपने बेटे पे मिट्टी फेंकता है, दोस्त अपने दोस्त के ऊपर मिट्टी फेंकते हैं, शागिर्दों ने उस्ताद पे फेंकी, मुरीदों ने पीर पे फेंकी। और आगे चलो, सहाबा-ए-किराम ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र पे मिट्टी डाली। खातून जन्नत सैयदा से कभी नहीं देखा, रोया करती थी, और लोगों तुमने किन हाथों से मेरे अब्बा की कब्र पे मिट्टी डाली। दूसरा है, वो निजाम दूसरा है, उसके लिए कायनात दूसरी है। जिन्होंने जाना था वो चले गए। न हमें अपनी आदत को चेक करने का मौका मिला, न कभी सोचा कि मैं खुद अपनी आदत को देखूं कि मेरी आदत में दीनदारी है, मेरी आदत में दुनियादारी है, मेरी आदत में हसद तो नहीं। बेशुमार बीमारियां ऐसी हैं कि दूसरों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर खुद आदमी एहसास कर ले तो खुद ही एहसास हो जाता है कि मेरे अंदर यह मौजूद है। इसी को मजसूर अली रहमत कहता है कि बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। दरवाजे पे बड़ा रोगन है, बड़ा रंग है, दीवारों पे बड़ा रोगन है, छत पे बड़ा रोगन है, फर्श बड़ा संगे मरमर का है, कपड़े बड़े साफ हैं, चेहरा बड़ा साफ सुथरा है, मगर कुरान करीम कहता कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। चेहरा न देखो, मैं खुदा कहता हूँ अंदर से दिल बड़ा काला है, अंदर बड़ा काला है। ये वो जनानी है जिसने अपने और पराये मर्द में कभी पहचान न की। ये वो बेगैरत है जो पैसों के पीछे अपने आबरू का सौदा करती है। ये वो मर्द है जो अब ईमान से अपने का सौदा करता है पैसों के पीछे। इंसान सोचने तो थोड़ी सी देर में ये सब कुछ समझ में आ सकता है। इसी को कहता है कि बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। कभी इसके धोखे में आना न भाई, ये सब है रियाई, ये बस है रियाई। बेशक तमाम जिंदगी का निजाम इसी तरह चलते चलाते खत्म हो जाता है। पहले आदमी एक मुल्क का मालिक होता है, फिर कहता कम से कम 2 मुल्कों का तो मालिक बन जाऊं, मैं किसी जनरल असेंबली का तो मेंबर बन जाऊं, मैं फलां बन जाऊं, मैं फलां बन जाऊं। कुरान करीम की बात गलत नहीं, अल्लाह की बात गलत नहीं, नबी की बात गलत नहीं, फरमाया यूं बनते बनते आखिर
لترون الجحیم، ادھر فرمایا لا قلوبہم ما كانوا یکسبون ثم انہم لقال الجحیم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور پھینکنے والے فرمایا لترون الجحیم، ادھر فرمایا لا قلوبہم ما كانوا یکسبون ثم انہم لقال الجحیم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور پھینکنے والے منہ پہ تماچے مار رہے ہوں گے اور یوں کہیں گے یہ وہی دوزخ ہے کل جس کا تجھے یقین نہ تھا۔ یہ راتیں پھر نہیں آئیں گی، یہ دن پھر نہیں آنے کی، تمہاری زندگی میں پھر یہ مہینہ لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا، یہ وقت پھر کبھی نہیں ملے گا۔ آج کر جو کچھ کرنا ہے، آج کما جو کچھ کمانا ہے۔ بازار میں قبر میں رکھ کر کے جب لوگ آتے ہیں قبر آواز دیتی ہے میرے اوپر چلنے والوں میں تجھ سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا، آج میرا سلوک دیکھے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اس سے بغل گیر ہو کر حد نگاہ تک قبر کھلی ہو جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر فراخ ہو جاتی ہے، قبر کھل جاتی ہے، اور آواز آتی ہے فَفْرُشُوهُ، فرش بچھاؤ اس کے لیے، نَمْكَتِ الْعُرُوجِ، سو جا دلہن کی طرح، جیسا تجھے کوئی وہ اس کو کوئی نہیں جگاتا، تجھے کوئی بیدار نہیں کرے گا۔ اور یوں فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آتی رہتی ہے۔ 1,00,000 برس بعد میں اگر قیامت آئی بے شک تو یوں کہے گا ذکر سنا کرتا تھا قیامت کا، ابھی تو میں لیٹا تھا، نیند بھی آنکھ بھی اچھی طرح سے نہیں لگی، قیامت کا پگھل بھی بچ گیا، اتنی دیر میں قیامت غائب ہو گئی، ابھی تو میں سویا تھا، دیر بھی کچھ نہ لگی۔ اور یہ بات آپ کی سمجھ میں یوں آئے گی، آج کل راتیں بہت بڑی ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو فجر کی اذان بستر میں آ جاتی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے ابھی تو سوئے تھے، ابھی اذان ہو گئی۔ سکھیا کی بڑی رات بھی چھوٹی نظر آتی ہے، اور جس کی پسلیوں میں نمونیے کا درد ہے، سانس نہیں آتا، اس سے پوچھو نا رات کتنی لمبی ہو گئی۔ جس کو سانس لینا محال ہو رہا ہے اس سے جا کر پتا کر کے کتنی بڑی رات ہے، دن نکلنے میں نہیں آتا۔ تو جس کی قبر میں عذاب ہے وہ کہے گا الہی کروڑوں سال گزر گئے، قیامت آئے گی کب، میرا کچھ فیصلہ تو ہو۔ اور جس کی خبر اچھی ہے، جس کی خبر جنت کا باب ہے، جس کی خبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اچھی بن گئی، وہ کہے گا الہی میں ابھی تو سویا تھا، اتنی دیر میں قیامت آ گئی۔ اور اللہ پاک کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، یوں آتا کتابوں میں کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس اتنی نیکی بھی نہیں ہوگی کہ ذرہ برابر بھی، ایک آدمی کے پاس اتنی نیکی بھی نہیں کہ ایک ذرے کے برابر بھی ہو۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ بے شک ایک پلڑا صدیوں کا بھرا ہوا، نیکی والا پلہ بالکل خالی۔ اللہ پاک فرمائے کہ تول لوں کیا، ایک طرف کچھ نہیں، تول تو جبھی پیدا ہوگا، میزان تو جبھی چلے گی جب دونوں پلوں میں وزن ہو، ایک پلے میں ہے ہی کچھ نہیں، تو وہ رو رہا ہوگا کہ میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میرا نام ہے اعمال بالکل خالی ہے، نیکیوں سے سیدھا جہنم میں جاؤں گا۔ تو یوں آتا کتابوں میں کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے،
और उससे पूछेंगे क्या बात है, रोएगा कि मैं मर गया, मेरे बल्ले तो एक ही नेकी भी ना निकली, सारी उम्र बर्बाद हो गई। बेशक। तो यूं लिखा है कि आप उंगली के पोरवे के सरे के बराबर, उंगली के सरे के बराबर एक कागज अपनी तरफ से देंगे उस उम्मती को, फरमाया कि इस खाली पल्ले में ये रख दे, इस खाली पल्ले में जिसमें एक भी नेकी नहीं, ये रख दे। ईमान किताबों में जब वो जरा सा कागज का पुर्जा रखेगा तो बदियों का पलड़ा हवा में उड़ जाएगा और उस कागज के वजन से नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। अब वो कहेगा कि मैं आपको जानता नहीं, ये तो कयामत है, माँ काम नहीं आती, बाप काम नहीं आता, औलाद काम नहीं आती, बाल काम नहीं आता, कोठी बंगला तमाम का तमाम, हुकूमत काम ना आई, तख्ते शहंशाही काम ना आया, सारा निजाम बर्बाद हो गया। आप अल्लाह वाले कौन है जो आकर के मेरी इतनी बड़ी खैर खाई की? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे तुझे याद होगा मैं तेरा नबी हूँ, तू मेरा उम्मती है। एक दिन इखलास के साथ, दिखावे के लिए नहीं, एक दिन इखलास के साथ तेरे दिल में मेरी मोहब्बत उठी थी, तूने ये दुरूद शरीफ पढ़ा था, ये मेरे पास पहुंच गया था, मैंने संभाल के रखा। आज इस कागज में वही दुरूद शरीफ मौजूद है और लाकर मैंने तेरे पल्ले में रख दिया। इखलास के साथ, रियाकारी ना हो, मुजमे में बैठकर नहीं। हम बिस्तर में लेटकर बीवी को याद करते हैं, खाने में बैठ के बच्चों को याद करते हैं, दुकान पे बैठकर नौकर और मुलाजिम को याद करते हैं, सफर में दोस्तों को याद करते हैं। वो वक्त बताओ जिस वक्त में बैठकर हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। कौन सा वो वक्त है कि किसी आदमी के यूं आंसू निकले हो, आका उम्र गुजर गई, तेरा नाम सुनते सुनते तेरा दीदार कब करूंगा। इसीलिए उलमा किराम ने इस सूरत के झेल में लिखा है कि आदमी को अपने मिजाज में तब्दीली की कोशिश चाहिए। जुबान बदलो, हालात बदलो, उम्र का हिसाब खुद लो। दुकान का हिसाब लेना जानते हो, मकान का किराया लेना जानते हो, जमीन की पैदावार का हिसाब जानते हो, दफ्तरों का हिसाब करना जानते हो, अपनी उम्र का हिसाब करना नहीं आता तुम्हें? याद कर मेरी 50 साल जिंदगी गुजर गई, आज अगर मेरी मौत आ जाए तो मैं किधर जाऊंगा? कहीं ऐसा न हो कल क़यामत का मैदान हो और मेरे लिए ये ऐलान हो जाए वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों आप हो जाओ मेरे नेक बंदों से, जिनको तुम गरीब जलील समझा करते थे, जिनको तुम तालिब इल्म और दुर्वेश समझा करते थे, मौलवी का नाम सुनकर तेरे माथे पे बल पड़ जाया करते थे, आज इनके पास खड़ा होने की तुझे कोई इशारा नहीं। खबरदार अलग हो जा। लियमीज़ल्लाहुल खबीज़ मिनत तय्यिब, नेक व बद के अंदर तमीज करा दी जाएगी। तो अर्ज़ कर रहा था, फरमाया लतरबुन्नल जहीम, बेशक, सुम्मा लतरबुन्नहा ऐनल यकीन। याद रखो जहन्नुम का बड़ा दर्दनाक अज़ाब है, बड़ा तबाह कर देने वाला अज़ाब है, बड़ा परेशान करने वाला अज़ाब है। फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह पाक की नियामत का तुमसे सवाल करेंगे। अब बेशुमार चीजें तो ऐसी हैं कि जिनके बारे में यही समझ में नहीं आता कि ये भी कोई नियामत है। अब ये मैं बोल रहा हूँ सुभान है, मैं क्या कदर करूं इस नियामत की? गूंगे से पूछो जो बोलने को तरसता है कि ये कितनी बड़ी नियामत है। आपके अल्लाह पाक ने आंखें दुरुस्त रखी हैं, तुम तो कहते हो सारी दुनिया ही को मिली हुई है, तो मुझे अकेले को मिली है। उससे पूछो ना जो रास्ता मालूम करने के लिए तरसता है। तुम्हारे दिमाग में ये कभी आई कि आंख बड़ी नियामत है? जिसका कान नहीं उससे कान की नियामत पूछो, जिसका पैर नहीं उससे पैर की नियामत पूछो। अरे एक उंगली नहीं उससे पूछ के तेरा क्या हाल है? एक उंगली के बगैर आदमी निकम्मा हो जाता है। जिसकी बीवी नहीं उससे
जा के पूछो कि तन्हा की रात कैसे कटती है। जिसकी औलाद नहीं उससे जाके पूछो कि तुम्हारे रात दिन कैसे बसर होते हैं। जिस गरीब का धंधा और गुजर औकात नहीं है उससे पूछो कि तेरी साथ क्या गुजर रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, सहाबा किराम हैं, आप तशरीफ फरमा हैं, खजूरें खा रहे थे। आपने खजूर की गुठली उठाकर फरमाया, लोगों इस खजूर का भी सवाल होगा, इस खजूर का भी सवाल होगा कि ये खजूर खाकर क्या कमाई की, क्या कमाया आखिरत के एतबार से। आज हम आखिरत से गाफिल लोग हैं। कब्र हशर की परवाह नहीं, क़यामत और दोज़ख की परवाह नहीं, बस अपनी मंजिल पे रमा गवा है। जो बिरादरी की रस्में हैं, जो कबीले की रस्में हैं, हमने तो वो पूरी करनी है। और ये नहीं सोचना कि परवरदिगार आलम ना मालूम किन लोगों में मेरा शुमार कर देगा और किन लोगों में मेरा खाता बन जाएगा। ऐसा ना हो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो कुरान करीम ने फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। हलाक हो गया वो आदमी, बर्बाद हो गया वो आदमी जो बदला ही ना, अपनी आदत ना बदली, शरीयत ना बदली, मिजाज ना बदला, यहाँ तक कि खबरें आ गई। हराम खाने का आदी था तो हराम खाता रहा, हराम तकने का आदी था तो हराम तकता रहा, चोरी करने का आदी था तो चोरी से बात ना आया। कर्जे के जिस काम में तबीयत लग जाती है उससे बदला नहीं करती। दुनिया का निजाम ये है कि दुनिया छूट जाती है मगर लोग आदत नहीं छोड़ा करते। इसलिए अब अपनी आदत पे हाथ मारो और अपनी जिंदगी के रिकॉर्ड को खुद चेक करो कि कौन सी वो आदत है जो मेरी खबर को बर्बाद कर देगी। कुरान करीम ने ऐसी चीज का नाम लिया, बिलखुसूस माल की हिरस, दौलत की हिरस, चाहो हशम की हिरस, कि कल यूं बन जाऊं और इतना दौलतमंद बन जाऊं, मुझे सारा इलाका पूछने लगे, सब मुझे सलाम करने लगे। तो ऐसी सूरत में तो वो तो हिंदू के पास भी है, वो तो किरार के पास भी है, वो तो चूड़े चमार के पास भी है। दौलत है ईमान, दौलत है इस्लाम, दौलत है अल्लाह का कुरान, दौलत है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। सबसे बड़ी दौलत तो ये है। चुनांचे हदीस पाक में आता है कि आदमी की मैयत जब घर से निकलती है तो कुछ रिश्तेदार तो ऐसे हैं, औरतें, बहन, बेटियां, जो दरवाजे तक पीठ पाट के रो धो के रह जाती हैं। दरवाजे से बाहर जनाजा निकला, वो गरीब रोती धोती वही रह जाती है। आधे रिश्तेदार तो वही घर में रह गए, भांजे, भतीजे, भाई, खानदान, कबीला, दोस्त, कुछ नमाज जनाजा तक, कुछ नमाज जनाजा तक। सबको इंतजार होता है भाई, जो जरूरी जाने वाले लोग हैं वो चले जाना, सलाम फिरी नहीं और फिरा नहीं और वो भागे नहीं। कुछ यार रिश्तेदार अजीज अकरबा नमाज के सलाम तक, कुछ अजीज अकरबा कब्र की मिट्टी तक, तमाम के तमाम वापस हो जाते हैं। एक आदमी पास नहीं रहता। हदीस में आता है कि एक नौजवान मैयत के साथ कब्र में उसके साथ बैठ जाता है और वो कहता है कि सब चले गए, तू नहीं जाता, बेशक सब छोड़ गए, तू नहीं मुझे छोड़ता, कौन है तू? कहता मैं बेवफा दोस्त नहीं, मैं बेमुरव्वत नहीं, तूने सर्दी की रातों में तहज्जुद की नमाज में मेरी तिलावत की है, तूने रोजा रखकर प्यास से तेरे मुंह का पानी खुश्क हो गया था, लुआ मुंह में नहीं रहा था, तू बोल नहीं सकता था, असर का वक्त था, गर्मी का तेरा रोजा था, तेरी जुबान पे मैं जारी था, तूने सब कुछ छोड़ दिया, मुझे ना छोड़ा, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? मैं अल्लाह का कुरान हूँ, याद रख, हमेशा तेरा साथ, तूने मेरा साथ न छोड़ा, मैं तेरा साथ न छोड़ा। इस कुरान से यारी करो, इस कुरान से यारी पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो। ये कोई यारी नहीं जब कोई मर जावे तो छड्डी आओ फलाने मौलविया को, छड्डी आओ फलाने तालिबा को कुरान पढ़वाओ, ये चंगी यारी है। मरण तो पहले यारी नहीं करनी। जिंदगी में कमा जो कुछ कमाना है। उलमा किराम ने लिखा है कि एक आदमी मदीने पाक से गुजर रहा था, हाथ में खजूर खा रहा था, किसी साहिल ने सवाल कर दिया तो आधी खजूर उसके हाथ में बाकी थी, वो किसी फकीर को दे दी। खजूरों का कारोबार करता था, मरते वक्त वसीयत करके भरा के सारा गोदाम खैरात कर देना। सारी दुकान उन लोगों ने खैरात कर दी। मरने के बाद किसी भाई ने ख्वाब में देखा, पूछा बता क्या गुजरी? सब कहने लगा यहाँ का तो मामला ही निराला देखा। लोग पूछा क्या?
कहता जितना सवाब मुझे आधी खजूर का मिला पूरे गोदाम का उतना नहीं मिला। अल्लाह, हजारों मन का इतना सवाब नहीं मिला कि तुमने मेरे नाम पे खैरात किया है। क्यों? कहने लगा तुमने बरादरी चुकाई, मुंह मुलाजे चुकाए, ताल्लुकदारी को देखा, उनके यहाँ हमारा लेन देन है, उनके यहाँ हमारा आन जान है, तुमने फलां को बुलाया, फलां जलाल की कसम उसका ज्यादा अजर मिला। इसीलिए हर नेकी के बारे में कहूंगा खुद कर। आखिरी बात अर्ज कर दूं, मैंने और आपने जो सहारा लगा रखा है कि हमारी औलाद हमारे लिए बड़ा कुछ करेगी मरने के बाद, तुम बताओ तुम माँ बाप के लिए कितने कर रहे हो? रात दिन कौन सजदे पढ़ के माँ बाप के लिए रो रहा है? कौन है तुम में से जो रात दिन माँ को याद करता है, बाप को याद करता है? जब तुम नहीं करते तो तू बड़ा पीर लगता है, तेरे पीछे औलाद बैठ के रोया करेगी है? तू बड़े पीर का पोता, जब तू याद नहीं करता तुझे कौन याद करे? तेरी औलाद ने कभी तुझे देखा ही नहीं, माँ की कब्र पे फेरा मारते, बाप की कब्र पे फेरा मारते, तो तेरी कब्र पे खड़ा होकर कौन रोएगा? क्यों? इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि जो कुछ कमाना है वो खुद कमा, जो कुछ तैयारी करनी है वो खुद कर। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कब्र की जिंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको ये बयान अच्छा लगा तो इस बयान को लाइक कर दें और ऐसे ही बयान के लिए, क़ारी हनीफ के बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली आगे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अल्लाह हमें इस दुनिया से मोहब्बत ख़त्म कर दे और आखिरत से अपनी आखिरत के सामने आखिरत से मोहब्बत करने वाला बना ले, और अल्लाह हजरत की बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा दे। ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।